हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे अणु और परमाणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 3 साइंस 9th का हरियाणा बोर्ड की जो बुक है हमारी एनसीईआरटी की बुक है, उसके हम क्वेश्चन आंसर करें। बड़े इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्विज, एमसीक्यू, सीटेट, एचटेट, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कोई भी जॉब एग्ज़ाम होता है या कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं या बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, तो इनको जो है ज़रूर कीजिएगा, आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। और न्यूमेरिकल तो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं साइंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है अभ्यास के प्रश्न उत्तर एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेसन नंबर 3। आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, बिल्कुल पहले लैंग्वेज यानी कि स्टेटमेंट समझ लीजिए। 0.24 ग्राम ऑक्सीजन और बोरोन दोनों का टोटल है ये नमूना विश्लेषण। इसको बाद में विश्लेषण किया गया, इनके तोड़ा गया, तो इसमें हमारे सामने क्या हुआ कि उसमें 0.096 ग्राम बोरोन है। बोरोन कितनी है उसमें? 0.096 ग्राम और 0.1441 ग्राम ऑक्सीजन है। मतलब टोटल ये है, इतनी इसमें बोरोन है और इतनी इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसका हमें परसेंटेज निकालना है। बिल्कुल आसान है, जैसे हम मान लो मैथ में सवाल करते हैं ना। मान लो हमारे पास टोटल वेट 100 किलोग्राम है, ठीक है ना, और टोटल वेट कितना है? 100 किलोग्राम है। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 40 और 60 की रेशो में हमने इसको डिवाइड कर दिया, एक में 40 और 10 में। तो ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो इसी तरह हम करेंगे। तो यानी कि हमारे जिस तरह मैथ में करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरह से मैथ में करते हैं हम देखिए। नंबर 1 टोटल देखते हैं हमारे पास कितना है? 24 ग्राम। जैसे हमारे पास टोटल कितना था? 100 ग्राम है, तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया हमारे पास? 0.24 ग्राम आ गया, ठीक है, 0.24 ग्राम्स। बोरोन का द्रव्यमान कितना है इसमें? 0.096 और ऑक्सीजन का कितना है? 0.144 ग्राम। अब परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे बोरोन का परसेंटेज? देखिए हम जैसे मैथ में सवाल करते हैं ना, 0 पॉइंट ऐसे करते हैं, 0.24 यौगिक में बोरोन की मात्रा कितनी है इसमें? हमारी कितनी है? 0.96 है, ठीक है ना, 0.096, ठीक है। और 1 ग्राम में कितनी हो जाएगी? तो इसके बटे कितना आ जाएगा? 0.24 आ जाएगा, यानी कि 24 आ जाएगा। और 100 में कितनी होगी? तो इंटू में 100 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 0.096 डिवाइड बाई 24, यानी कि 2.24 और इंटू में 100 आ जाएगा। अब इसके लिए इसमें आगे क्या किया गया है? ये पॉइंट के नाम का हमारे पास नीचे कितना आ गया? 1000 आ गया, और इस पॉइंट के नाम का ऊपर कितना आ गया? 100 आ जाएगा। इसके बाद इसको हमने कुछ नहीं करना, सिंपली काटना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से यहाँ जीरो कट जाएगी, और फिर इसके बाद हम 24 को काट देंगे, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया? 40% आ गया। इसी प्रकार हम ऑक्सीजन वाला निकालेंगे। ऑक्सीजन वाले में क्या रहेगा हमारे पास? ऑक्सीजन वाला जैसे करेंगे तो ऑक्सीजन में क्या है? जीरो, वही टोटल हमारी कितनी है? 0.24 ग्राम में ऑक्सीजन कितनी है हमारी? 0.1444। ये इतने ग्राम में, 1 ग्राम में निकालनी हो तो कितना आएगा? 0.144 डिवाइड बाई कितना आएगा? 0.24, और निकालनी कितने में? हमने 100 में निकालनी है, तो इंटू में 100 आ जाएगा। तो ये बन गया सेम, वही देखिए, ठीक है ना। तो ये बन गया 100 में। तो इस तरह से निकालते हैं। अगर फार्मूला हम यदि आप सॉर्ट करना चाहें, नीचे टोटल आता है और टोटल में से कितनी मात्रा वो ऊपर आएगी, इंटू में 100 कर दो, ठीक है ना। टोटल हमेशा नीचे आएगा और उसमें से जितनी मात्रा ली गई है, जैसे ऑक्सीजन की मात्रा 0.144 है, तो ये ऊपर आ जाएगा, इंटू में 100 कर दो। तो वो है शॉर्ट फार्मूला हमारे पास निकालने के लिए। तो सेम वही किया गया, 0 पॉइंट के नाम का 1 लगाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, और इसके लिए हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और इंटू में 100 हमारा परसेंटेज के लिए है। तो परसेंटेज हमारी कितनी आएगी? 60%। अतः नमूने में बोरोन का प्रतिशत कितना है? 40% है, और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 60% है। प्रश्न नंबर 2 क्या कहते हैं? 3.0 कार्बन और 8.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर, ठीक है ना, में जलकर 11.00 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है, ठीक है ना। जब 3.00 ग्राम कार्बन को 50.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? आपको उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित है? देखिए सिंपल सा ही क्वेश्चन हमारे पास। ये कहते हैं, देखिए दिया क्या गया है
3 ग्राम कार्बन है जो हमारे पास, ठीक है ना, यानी कि 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि 3 ग्राम ये हो गया और 8 ग्राम ये हो गया, टोटल कितना बन गया, 11 ग्राम बन रहा है ना, यहाँ से नोट कर लीजिए। 3 ग्राम और 8 ग्राम दोनों का जोड़ कितना आ गया, 11 ग्राम आ गया। अब 3 ग्राम को 50 ग्राम ऑक्सीजन जलाने पर, अब 3 ग्राम कार्बन और 50 ग्राम ऑक्सीजन जलाएंगे तो टोटल कितना बनेगा, 50 और 3 कितना बनेगा, 53 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। और ये नियम क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास 52 ही रहेगा। थर्ड, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं। देखिए बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं से निर्मित आयन बहुपरमाणुक आयन कहलाते हैं। यानी कि परमाणुओं का वह समूह जो आयन की तरह व्यवहार करते हैं उसे हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है अमोनिया, सबसे पहला NH4 अमोनिया आ गया हमारे पास, ठीक है ना। और ये धन आवेशित रहेगा, अमोनिया धन आवेशित रहेगा। और बाकी हमारे नेगेटिव आयन है, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है OH, नाइट्रेट आयन है, सल्फेट आयन है, कार्बोनेट आयन है, फास्फेट आयन भी हो सकता है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। मैग्नीशियम को, जैसे हमने देखी पिछले वीडियो में किया है, मैग्नीशियम क्लोराइड का हमें सूत्र लिखना है। किसका लिखना है, मैग्नीशियम। किसी भी पदार्थ का यदि आपको सूत्र लिखना है तो उसकी आपको संयोजकता पता होनी चाहिए। तो और एक उसका संकेत, जैसे मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं तो क्लोराइड को किसे लिखते हैं, Cl से। इसके बाद मैग्नीशियम की संयोजकता लिख दी, इसकी 2 होती है और क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, 1 होती है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो संयोजकता लगानी है क्रॉस करके लगानी है, मतलब मैग्नीशियम के साथ 1 आएगा और क्लोरीन के साथ कितना आएगा, 2 आएगा। तो फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, Mg, तो 1 हो गया ना, इसलिए कल रहेगा Cl2, तो ये 2 हो गया। तो क्या बन गया हमारे पास, MgCl2 बनेगा इसका फार्मूला। ये देखिए इस तरह से करेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड Cl और ये दोनों पे क्या हो गया, फार्मूला हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। इसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड में, कैल्शियम का फार्मूला क्या है, Ca, क्लोराइड का कितना है, Cl, कैल्शियम की संयोजकता 2, क्लोराइड की 1, तो फार्मूला क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके Ca के साथ कितना आएगा, 1 आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे नहीं लेना, क्लोरीन के साथ कितना आएगा, 2, तो CaCl2 हो जाएगा। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर का फार्मूला Cu, नाइट्रेट का NO3, तो कॉपर की संयोजकता +2, नाइट्रोजन की कितनी है, मतलब नाइट्रेट की 1 आ जाएगी। तो फिर इसका मतलब कॉपर ऐसे कैसे, देखिए जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, तो हम ब्रैकेट में करके लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, और नीचे पादांक में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड में सेम करेंगे, Al का कितना है, 3 संयोजकता और क्लोरीन की संयोजकता 1, तो AlCl3 हो जाएगा। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट में भी सेम यही हमारे पास फार्मूला रहेगा, तो कैल्शियम की संयोजकता 2 और कार्बोनेट की संयोजकता 2, दोनों को हम मिलाएंगे तो +2 और -2, तो ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए CaCO3 हो जाता है 2 से, क्योंकि ये भी +2 है और ये -2 है, तो दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हम CaCO3 लेकर चलते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। बिल्कुल आसान है, बुझा हुआ चूना। देखिए बुझा हुआ चूने का जो फार्मूला है आपको यदि याद हो तो वो होता है CaOH2, ये फार्मूला होता है बुझे हुए चूने का। अब इसमें क्या क्या तत्व हैं, एक तो Ca यानी कि कैल्शियम आ गया, एक O यानी कि ऑक्सीजन आ गया, और एक क्या आएगा, हाइड्रोजन। तो ये लिखना हमें। तो इसमें विद्यमान तत्व कौन से हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आगे क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन का क्या है H और ब्रोमाइड का क्या है Br। तो तत्व क्या क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन और ब्रोमाइड, 2 तत्व हो गए, हाइड्रोजन और ब्रोमाइड। अब लेते हैं बेकिंग पाउडर, जिसको खाने वाला सोडा बोलते हैं, उसका जो फार्मूला होता है नोट कर लीजिए, NaCH, ठीक है, NaCHO3 होता है, ये फार्मूला होता है। और कई बार हम इसको लिखते हैं Na, क्लियर है,
NaHCO3, सही फार्मूला हमारा ये रहेगा NaHCO3। तो इसमें तीन हमारे पास चार हो गए, एक तो सोडियम होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक कार्बन होगा और एक ऑक्सीजन होगा। तो चार तत्व हो गए ना, कौन कौन से? सोडियम Na, हाइड्रोजन H, कार्बन ऑक्सीजन, ये चार तत्व हमारे पास हो जाएंगे। पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला क्या है हमारे पास? K2SO4। तो इसमें हमारे पास तीन हो गए, एक तो पोटेशियम हो गया, एक सल्फर हो गया और एक ऑक्सीजन होगा। तो ये हो गए हमारे तत्वों के नाम। यहाँ से आप देख सकते हैं फार्मूला भी हमने साथ में दिया गया है। बोझावचूर्णन का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और फार्मूला इसका होता है CaOH2। तो इसका मतलब इसमें तत्व क्या हो गए? कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएंगे। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फार्मूला HBr है हमारे पास, और फिर इसका मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा। बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं, तो रासायनिक सूत्र हमारे पास क्या होता है? NaHCO3 होता है। इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? K2SO4 होता है। तो पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर ये बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान निकालिए। बिल्कुल आसान, और इस तरह का क्वेश्चन आता भी है हमारे पास। मोलर द्रव्यमान निकालिए निम्नलिखित तत्वों के। नंबर 1 क्या है? C2H2। तो इस तरह के सवालों में आपको क्या करना है? पहले तो उसका द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। जैसे कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12 है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 1 है। तो 12 तो कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है ना। अब कार्बन कितनी है? 2 है, इसलिए 12 गुणा 2 आ जाएगा। और हाइड्रोजन कितनी है? 2 है अभी, तो 2 गुणा 2 आ जाएगा। तो 12 दूनी 24 और 2 एकम 2, तो टोटल कितना आ जाएगा? 24 और 2 26 ग्राम आ जाएगा। टोटल कितने का? 12 और 2 24 तो 26। तो इस तरह से करेंगे। देखिए, पहला हमारे पास हो गया इथाइन बोलते हैं जिसको, C2H2 इथाइन का फार्मूला है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और इसका 1, तो क्योंकि कार्बन कितनी है? 2, तो 2 से गुणा हो जाएगा, और वो कितनी है? 1 गुणा में 2 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना आएगा? 26 आ जाएगा। सल्फर में सीधा कितना है? S8 है। तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 32, और टोटल कितने हैं ये? 8। तो 32 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। फास्फोरस में कितना है? P4। तो द्रव्यमान कितना है इसका हमारे पास? 31, और अणु कितने हैं ये? 4। तो 31 गुणा में 4 आ जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन कितनी है? 1, क्लोरीन कितनी है? 1। तो दोनों का फार्मूला लिखें पहले। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, क्लोरीन का 35.5। हाइड्रोजन तो टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल द्रव्यमान हमारे पास कितना होगा? 1U प्लस 35.55 यानी कि 36.5 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल है हमारे पास HNO3। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों का द्रव्यमान लिखेंगे। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। अब इसमें हाइड्रोजन तो 1 ही है, नाइट्रोजन भी कितनी है? 1, ऑक्सीजन कितनी है? 3। तो इसका मतलब इसको हम 3 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो टोटल फिर यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये 3 से गुणा हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 63 ग्राम। आप करते हैं प्रश्न नंबर 7। निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु। तो 1 नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना आपको याद होगा? 14 ग्राम होता है। यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 14 ग्राम हो गया। और अब लेते हैं हमारे पास एल्यूमिनियम का। 4 मोल एल्यूमिनियम लिया गया, 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु। तो पहले हमें एक एल्यूमिनियम का द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो 1 मोल का कितना होता है? 27 होता है, और हैं कितने ये टोटल? 4। तो 27 गुणा 4 हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। 10 ग्राम या 10 मोल सोडियम सल्फाइड Na2SO3 फार्मूला जिसका, Na2SO3 लिखेंगे इसको हम, इसको ऐसे Na2SO3 इस तरह से हम लिखते हैं। तो इसमें निकालेंगे वही सेम पॉइंट हम करेंगे Na2SO4 का। पहले हमें Na सोडियम का निकालेंगे, फिर SO3 का निकालेंगे, और फिर सम टोटल को जोड़ देंगे। क्लियर है ना पॉइंट? तो यूज करते हैं हम। इसमें हमारे पास वैसे 3 तत्व हो गए कि सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। तीनों का अलग निकालेंगे। सोडियम का कितना परमाणु द्रव्यमान? 23, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का
16 है हमारे पास। तो सोडियम हमारे पास एक ही है, गुणा में एक आएगा, और सल्फ़र कितने हैं हमारे पास, एक ही है, तो गुणा में एक आएगा। सोडियम कितने, सोडियम 2 है, तो यहाँ पे 2 गुणा आ जाएगा। सोडियम कितने, 2, तो यहाँ 2 से गुणा होगा और यहाँ पे 1 से होगा। और ऑक्सीजन कितने हमारे, 3, तो यहाँ पे कितना आएगा, गुणा में 3 आएगा। गुणा करके हम इनको सभी को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 126। अतः 1 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 मोल में कितना आ जाएगा, तो गुणा में टोटल 10 से और गुणा कर देंगे, क्योंकि हम 10 मोल का निकालना है। अभी हमने जो निकाला है वो 1 का ही निकाला है। अब मोल में परिवर्तित कीजिए 12 ग्राम ऑक्सीजन। सिंपल पॉइंट है, 12 ग्राम ऑक्सीजन को मोल में प्रदर्शित करना है, और 1 मोल, अब पहले हमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा वही, तो 16 गुणा 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 परमाणु है ना, यानी कि 2 अणु हैं, तो 16 गुणा 2 32 ग्राम हो जाएगा। अब 32 ग्राम में कितने मोल होते हैं, 100, और 1 ग्राम में कितना हो जाएंगे, 1/32, और 12 ग्राम में निकालने इसलिए गुणा में 12 आ जाएगा, ठीक है ना। अतः 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में 0.375 मोल होंगे 20 ग्राम जल में। पहले फार्मूला देखिए क्या होता है, H2O होता है ना, टोटल निकालेंगे पहले वही, 2 गुणा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, और 1 गुणा 16 हो जाएगा, तो टोटल कितना आ गया, 18 ग्राम। सेम वही जैसे हमने पिछले पॉइंट किया है, 18 ग्राम जल में 1 मोल, और 1 ग्राम जल में 1/18 मोल, और 20 ग्राम जल में कितना आ जाएगा, गुणा में 20 आ जाएगा, यानी कि 1.11 मोल आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से निकालेंगे हम 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, ये तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का कितना है 16, तो ये तो 2 है, तो इसलिए इसको 2 से गुणा करेंगे और इसको 1 से गुणा करेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे। देखिए तो ये हमारे पास आ गया 12 गुणा 1 और 16 गुणा 2, टोटल कितना आ गया 44 ग्राम। फिर वही सेम पॉइंट, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल हैं, 1, और 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 1/44, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में गुणा में 22 आ जाएगा सेम, तो यानी कितना आ गया 0.5 मोल आ जाएगा। 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.2, यानी कि हमें द्रव्यमान निकालना है। अभी क्या निकालना है, द्रव्यमान। निम्नलिखित का द्रव्यमान निकालिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। सेम वही तरीका चलेगा इसमें भी, तो द्रव्यमान निकालेंगे कितना, 16 आएगा हमारे पास। 0.2 मोल ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, जैसे पिछला वाला सवाल किया सेम टू सेम हमने करना है। 1 मोल ऑक्सीजन में परमाणु कितने हैं, 16, ये कितने में, 1 मोल में, और निकालना कितना में, 0.2 में, तो 0.2 से गुणा हो जाएगा, सीधा सा पॉइंट है ना, 0.2 से गुणा कर देंगे। ऐसे निकालेंगे 0.5 मोल जल अणु, तो जल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, H2O, ठीक है ना, क्या होता है H2O। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 मोल पानी का निकालेंगे, तो इसमें हाइड्रोजन कितना होता है, 1 गुणा 2, क्योंकि इसमें 2 अणु है, प्लस में ऑक्सीजन कितना आएगा, ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास 16 होता है, तो टोटल कितना आ गया फिर हमारे पास 16 प्लस 2, तो 18 आ जाएगा। तो निकालना कितने में, 0.5 मोल में, तो गुणा में 0.5 मोल आ जाएगा, 18 से गुणा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ये 10, 16 ग्राम ठोस सल्फर है हमारे पास के अणुओं की संख्या परिकलित कीजिए। सेम अभी हमने निकाला था ना, सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है 32, टोटल संख्या कितनी है, ये 8 है ना, तो इसलिए 32 गुणा 8 आ जाएगा, यानी कि टोटल हमारे पास 256 आ गया। अब 256 में अणुओं की संख्या कितनी होती है, जो मोल वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, तो सल्फर का अणु द्रव्यमान निकाल लिया। 1 मोल में कितने अणु होते हैं, 6.022 गुणा 10 की शक्ति 23 अणु। फिर फार्मूला हमारे पास, यानी कि 256 सल्फर में अणुओं की संख्या कितनी आ गई, ये टोटल। फिर 1 ग्राम में निकालेंगे, ये बटे में आ गया 256, फिर 16 में निकालेंगे तो गुणा में 16 आ जाएगा, जैसे मैथ के सवाल करते हैं काटने के बाद। हमारे पास कितना आएगा 3.76 गुणा में 10 की शक्ति 22। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, 0.51 एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 जिसका फार्मूला होता है में एल्यूमिनियम आयन की संख्या निकालिए। सिंपल जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, अभी क्वेश्चन नंबर 9 किया था, सेम रहेगा। पहले टोटल द्रव्यमान निकालेंगे, किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 27, क्योंकि फार्मूला हमारे पास कितना है Al2O3। फिर इसी प्रकार निकालेंगे हम ऑक्सीजन का कितना होता है 16,
तो 27 एल्यूमिनियम कितने यहाँ पे देखिए 2 दिख रहे हैं, इसलिए इसको 2 से गुणा करेंगे। और ऑक्सीजन कितने 3, इसलिए इसको कितने से गुणा करेंगे 3 से। ये आ गया हमारे पास 27 गुणा 2 16 गुणा 3। दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना आएगा हमारे पास 102 ग्राम आ जाएगा। फिर फार्मूला हमारे पास वही बनेगा जैसे अभी किया था। 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने मोल होते हैं 1, और निकालने कितने हैं 0.051 ग्राम में, तो 0.051 से हम गुणा कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 5 गुणा 10 की शक्ति -4 मोल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम की संख्या कितनी आ जाएगी 2 गुणा 6.022 गुणा 10 की शक्ति 23, और 5 गुणा जो ये निकाला है इसमें कितनी आ जाएगी, इसको भी सारे को हम मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो टोटल कितना आ गया 6.022 गुणा 10 की शक्ति 20। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, हमने किए हैं पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अभ्यास के प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट वीडियो को लेकर जल्दी हाजिर होंगे, तब तक लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।